यहाँ ना पाप है ना पुण्य है, यहाँ ना धर्म है ना अधर्म है। सब कुछ मनुष्य की मनः स्थितियों पे निर्भर करता है। मनुष्य न पाप करता है न पुण्य करता है, वह वही करता है जो उसे करना पड़ता है। वह परिस्थितियों का दास है, वह करता नहीं, वह साधन मात्र है। यह बात मैंने एक उपन्यास चित्रलेखा से लिया है, जिसमें भगवती चरण वर्मा कह रहे हैं कि हम सब साधन मात्र हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम परवश हैं। यानी कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को स्वयं तय नहीं करते हैं, हमें परिस्थिति तय करवाती है कि हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन के अनुभवों और बहुत बारीकी से इसका सूक्ष्म मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि यह बात लगभग सत्य है। हालांकि यह बात कुछ मोटिवेशन वाले व्यक्ति को अप्रासंगिक लग सकता है, लेकिन आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह बात बिल्कुल ही सत्य है। हम अपने जीवन के जो लक्ष्य तय करते हैं, क्या आप के द्वारा वह तय किया गया है कि आप समाज के माध्यम से या आप दिखावे में आप कुछ विशेष तय कर लेते हैं? मैं तो मानता हूं कि आपका जन्म आपके जीवन का लगभग 90% बातों को तय कर देता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। आप कहाँ जन्म लेंगे इस पर आपका कुछ भी अधिकार नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा दिशा यहाँ से तय होता है? अगर आप अमेरिका में जन्म लेते हैं तो निश्चित ही जो हम इंडिया में जन्म लिए हुए व्यक्ति की बात करें तो जो बेसिक चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं वह अमेरिका में एक साधारण सा व्यक्ति को आसानी से मिल जाता है। वही व्यक्ति अगर हम साउथ अफ्रीका में जन्म लेगा, वही व्यक्ति अगर अफ्रीका के कोई अविकसित देशों में जन्म लेगा तो उसको बेसिक सी चीज़ भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे बस में सब कुछ है? हम देखते हैं जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ देखते हैं कि लोग रोटी के लिए भी बहुत विवश हैं, उन्हें 2 टाइम की रोटी भी मिलना मुश्किल है। तो फिर कैसे कह सकता है कि वह जीवन में कुछ विशेष प्राप्त कर लेगा? मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है कि उनकी पूरी जीवन जो स्ट्रगल होती है वह खाने के लिए हो रही होती है। क्या उन्होंने कोई पाप किया था? क्या ईश्वर ऐसा सज़ा दे रहा है? अगर ईश्वर इस प्रकार का सज़ा देता है तो फिर किस बात का ईश्वर है? इसलिए आपके पास बहुत कम अधिकार है। आप सोचिए, समझिए। सिर्फ हवाई में बातें करने से यहाँ कुछ नहीं होता है। सब कुछ पहले से तो मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि तय है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि आपके बस में भी नहीं है। इसलिए आप कर्म के सिवा आपके पास कुछ भी रास्ता नहीं है। कर्म कीजिए। हाँ, एक बात मैं महसूस करता हूँ और यह बात आप भी महसूस करते होंगे कि जो व्यक्ति निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है तो वह निश्चित ही अपने समाज में अन्य व्यक्तियों से काफ़ी आगे होता है। आप जिस समाज से आते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, उस परिवेश में भी अगर आप सबसे स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति हैं तो वहाँ आप अपने आप को सबसे विशेष स्थिति या अच्छी स्थिति में पाएंगे। इसलिए आप यह बात ध्यान दीजिए और आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पे हैं, उस जगह पे आप अधिक से अधिक स्ट्रगल कीजिए, अधिक से अधिक अपने कर्म पे केंद्रित होकर काम कीजिएगा। निश्चित ही आप कुछ विशेष कर लीजिएगा। बात बाकी जीवन है, जीवन जीने के बाद ही आप इसके एक्सपीरियंस को, अनुभव या शेयर कर सकते हैं। मेरा अभी बहुत लंबा अनुभव तो नहीं है, मैंने 30 साल व्यतीत किया है। इस 30 साल के अनुभव को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मैं ऐसी बातों को रोज़ आपके सामने रखूँगा। एक बार फिर से धन्यवाद।